देखिएगा इसका डायमेंशन बीमा में लंबाई का बताइए मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर जो भी है नापना, या ऐसा तो जो दूरी का मात्रक होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है बताइए क्या होता है, मीटर में ही नापते हैं। कोई पूछेगा आपसे बताओ दूरी किस में नापते हैं तो क्या जवाब देंगे, मीटर में नापते हैं। तो इसका बीमा बताओ क्या निकल कर आया, यल। और क्षेत्रफल बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल में दो बीमाएं पाए जाते हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा करेंगे तो बताओ कितना, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या जैसे यल स्क्वायर। और बताओ आयतन को लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों पाए जाते हैं, तीनों का गुणा होता है तो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, मीटर क्यों बताओ यल क्यों हो जाएगा क्या। इसी तरह द्रव्यमान बताओ जिसे मास कहते हैं, इसका किलोग्राम होता है और इसका बीमा बताओ क्या होगा। और विस्थापन, ये अपने पास विस्थापन दिया गया है, विस्थापन क्या होता है डिटेल अभी इसका लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसको पूरा डिटेल समझाएंगे। दूरी क्या होता है, विस्थापन और दूरी दोनों अलग अलग है। एक सदिश राशि है जबकि क्या है, एक अदिश राशि है। एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यह वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है। तो कौन स्केलर, क्या होता है स्केलर, कैसे, और बीमा की जरूरत क्या पड़ेगा, बीमा क्या क्यों पढ़ रहे हैं। बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग यूनिट बनाना सीख जाते हैं। एक बीमा से यानी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में नाम रखना शुरू कर देते हैं, मात्रक बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये खास टॉपिक अपने में रख रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये दोनों चीज को पढ़ने से पहले जो विस्थापन है, दूरी है, अपने पास आइए सदिश और अदिश ही समझते हैं। पहले सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, तो आइए समझते हैं यहाँ पर। तो अपने पास दोस्तों ये जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का मतलब दोस्तों हम लोग बोलते ही हैं राशि। क्या बोलते हैं भाई, राशि। जो अपने पास राशि होता है दोस्तों, ये राशि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी राशि दोस्तों, एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। तो एक होता है सदिश राशि, एक होता है सदिश राशि और दूसरा क्या होता है, सदिश राशि और दूसरा क्या होता है, अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि, अदिश राशि जिसे हम लोग कहते हैं, इससे है भाई केवल और केवल परिमाण रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है। तो ऐसी राशियों को हम लोग यह बोल रहे हैं, ऐसी राशियों को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। अब जैसे, और इसमें क्या होगा, केवल और केवल बताइए, केवल और केवल परिमाण पाया जाएगा, केवल और केवल परिमाण पाया जाएगा। जैसे अगर हमने बोल दिया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बताओ किधर जाओगे, 5 किलोमीटर किस दिशा में जाओगे, कोई डायरेक्शन है क्या। अगर हम यही बोल दे तो ये बताओ केवल और केवल परिमाण ही तो है कि नहीं है। तो परिमाण है तो ये सदिश है कि अदिश है, अदिश राशि है। ऐसे राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। ऐसे राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। या डायरेक्शन लेस हो या डायरेक्शन बराबर बदल रहे हो, डायरेक्शन बराबर बदल रहे हो, डायरेक्शन भी बदलेगा तो भी अदिश राशि कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये अदिश राशि है। अगर इसी को बोल देते दोस्तों 5 किलोमीटर पूरब लगा दे, क्या लगा दे, पूरब लगा दे, पश्चिम लगा दे, जिधर भी लगाना है। अभी बताओ ये क्या बन गया, सदिश राशि। इस राशि को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। और या तो इसी भाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 किलोमीटर और जहाँ पे पूरब होगा उसके ऊपर एरो लगता है। तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हमेशा और हमेशा क्या लगता है, एरो लगाइए। और आप देखेंगे या कहीं जा रहे होंगे, सिटी में जा रहे होंगे, हमेशा 5 किलोमीटर या आपको मड़ियाहू जाने के लिए वह क्या करता है भाई, एक तीर दिखाता है, डायरेक्शन देता है कि नहीं देता है। तो वहाँ डायरेक्शन बताता है और नीचे लिखा रहता है 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी लिखा रहता है। लिखा क्या, देखा आपने कि नहीं देखा है ऐसा। तो ऐसे राशि को हम लोग कहते हैं दोस्तों सदिश राशि कहते हैं। और जबकि केवल और केवल जैसे हमने बोल दिया 5, 7, 9, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोग्राम, देख रहे हैं क्या, ये सभी कैसी राशियां होती जा रही है भाई, अदिश राशि। ये तो अभी सिंपल में उदाहरण में आपको समझाया हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले कदम की ओर। आज चलते हैं ये सदिश और अदिश का एक एग्जाम्पल एक एक समझते हैं, इसका रियलिटी में प्रैक्टिकली के साथ। तो नोट करिए अच्छा, तब हम लोग चले। कि ये राशि क्या होता है, ठीक है ना। इस राशि के बारे में समझते हैं कि जो अपने पास ये चर क्या जो अपने पास है भाई साहब, कौन सी राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। यह सदिश और अदिश को समझने के लिए
मुझे बढ़िया सा खास एकदम खास एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ताकि आपको एक ही बार में क्या हो जाए, यह समझ में भी आ जाए। क्या भाई साहब, ऐसा होना चाहिए ना। तो अगर समझाते हैं तो समझाने का भी प्रयास करेंगे आपको। चलिए यहाँ पर अपने पास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये घर है आकाश का, एक किसका घर है, आकाश का घर है, और यह इनकी बुआ का घर है भाई, ये इनके बुआ का घर है। किसका घर है, बुआ का घर है। और यहाँ पर इनका चाचा का घर है, इनके चाचा का घर है, नहीं इनकी भाभी का घर है, इनकी भाभी का घर है। किसके घर है भाई साहब, हाँ इनके भाभी का घर है। और इनके गर्लफ्रेंड का घर यहाँ पर है, इनके गर्लफ्रेंड का घर यहाँ पर है। इनके भाभी का कोई यहाँ से रिश्ता था, अटैच हो गए ये यहाँ से, ठीक है ना। हाँ तो मान लिया कि ये यहाँ से क्या हो गए, अटैच हो गए। चलो जुड़ते ही आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डायरेक्ट, लेकिन यहाँ बीच में इनके पापा जी काम करते हैं। इनके पापा जी क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे यहाँ काम करते हैं, फादर जी हैं, तो यहाँ पिताजी हैं। तो बार बार इधर जाएंगे, पिताजी टोकेंगे, काहे लइकवा बार बार इधर ही आ जाता है, कोई रिश्तेदारी भी नहीं है और इतना दूर काहे जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लड़का क्या करेगा भाई, देखो ये गर्लफ्रेंड तक, यानी आकाश अपने गर्लफ्रेंड तक पहुँचने के लिए बताओ कितने रास्तों का ये उपयोग करेगा। एक तो यहाँ से रास्ता यहाँ तक लगा हुआ है, एक तो रास्ता यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। बताओ यहाँ पर आकाश को अपने गर्लफ्रेंड तक पहुँचने के लिए कितने रास्ते हैं। एक रास्ता देखो यहाँ तक है, दूसरी रास्ता यहाँ से यहाँ तक है, तीसरी रास्ता यहाँ से यहाँ तक है। बताओ यहाँ से सबसे पहले वाले में, यानी कि सबसे यहाँ खासियत ये बताओ, सबसे पहले आकाश जो अपने गर्लफ्रेंड के पास कैसे पहुँचेगा, किस रास्ते से, फादर वाले रास्ते से, है ना, इसी से पहुंचेगा ना भाई साहब, क्योंकि यही सबसे नजदीक दिखाई दे रहा है, शॉर्टकट रास्ता यही, सीधा कहीं खत्ती मुत्ती कुछ है नहीं है कि नहीं भाई साहब। तो हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लड़का गया, यहाँ पे अभी बताओ एक दिशा में जा रहा था क्या, मान लिया कि 5 किलोमीटर गया एक दिशा में, डायरेक्शन समझ में, लेकिन यहाँ 8 किलोमीटर गया एक दूसरे डायरेक्शन में, और यहाँ बताओ डायरेक्शन देखो इधर गया फिर इधर हो गया, क्या ये 3 किलोमीटर गया, डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है भाई। यहाँ गया 7 किलोमीटर एक डायरेक्शन में गया और 3 किलोमीटर एक डायरेक्शन में। यहाँ गया अपने पास जो है ये 8 किलोमीटर गया एक ही डायरेक्शन में, 7 3 10 और इधर 8 किलोमीटर। बताओ नज़दीक कौन सा रास्ता होगा, 8 किलोमीटर। और इसमें क्या, इसमें भी गया है तो डायरेक्शन बदला कि नहीं, यहाँ से यहाँ एक डायरेक्शन था लेकिन अगला दिशा बदल गया है कि नहीं, दिशा बदल गया। जहाँ दिशा बदलते हैं वहाँ भी अदिश राशि परिमाण तो पाए जा रहे हैं, लेकिन दिशा न हो या तो दिशा बार बार परिवर्ती हो। दिशा बदल रहे हैं तो भी अदिश राशि है, और दिशा अगर ना बदले और परिमाण पाया जाए, दिशा फिक्स हो जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। फिर बताओ ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा अपने पास, ये बताओ। इस राशि को हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो ये तय किया गया है लंबाई, ये वाला लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ए जी क्या कहलाएगा भाई। ए से जी तक पहुँचने वाला जो आकाश है गर्लफ्रेंड तक पहुँचा है, जो ए से जी डायरेक्टली, तो ए से जी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, विस्थापन। इस राशि को हम लोग विस्थापन बोलते हैं, और ये विस्थापन हो गया सदिश राशि। यही विस्थापन होता है दोस्तों, यही क्या होता है, विस्थापन। कम से कम तय की गई लंबाई विस्थापन कहलाता है, अधिक से अधिक तय की गई लंबाई ही दूरी कहलाता है। तो अधिक से अधिक क्या यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, क्या ये दूरी है दोस्तों, ये क्या है, ये दूरी कहलाएगा। और ये देखिएगा, ये बताओ क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। अभी मुझे बताओ क्या बात समझ में आया या नहीं आया है, आया है या नहीं आया है। तो यहाँ से विस्थापन और दूरी दोनों क्लियर हुए या नहीं। तो दूरी बताओ दिशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो हम बोले कि ए बी जी, यानी कि ए बी बी एच, ए बी और बी एच बताओ ये क्या है, और या तो जी तक पहुंचा है, तो ये बताओ क्या है, दूरी है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक भी बात करें, ए से बी तब तो सदिश है, अभी तब दूरी नहीं कहलाएगा, विस्थापन ही कहलाएगा, लंबाई कहलाएगा। समझ में आया ना।
और लेकिन यहाँ से ऐसे आया, अब दिशा दो बदल गए भाई। तब ये बताओ क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर यह क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ये दूरी होना शुरू हो गया और यहाँ तो पहुंचा है। ये बताओ पहुंचने के 2-3 रास्ते हैं, 2 तो दूरी हो गया, लेकिन एक क्या हो गया, विस्थापन हो गया। कम से कम तय की गई लंबाई विस्थापन, अधिक से अधिक तय की गई लंबाई दूरी कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल दोस्तों जो है, मान लिया आकाश यहाँ पर है और गर्लफ्रेंड तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अपने गर्लफ्रेंड के घर पहुंचने तक का लिए बस एक ही खड़ंजा ही लगा है, दूसरा खड़ंजा खुत्ती है, सब नहीं जा पाएंगे साइकिल लेकर। रात में भागते हैं तो भले कुछ हो जाए, बाकी तो हाँ दिन में तो भाई ये खड़ंजा लगा हुआ है तो इससे ही जाएंगे, यही रास्ता भैया, अच्छे लड़के हैं ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अब बताओ एक ही दिशा है क्या, यहाँ पे अब एक ही जाने के लिए डायरेक्शन ही है। अभी बताओ ये क्या कहलाए, विस्थापन कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, विस्थापन। दूरी नहीं है तब यहाँ पे यही दूरी भी है और यही विस्थापन भी है, दोनों का दोनों। तो दोस्तों जो यहाँ पर है ना, दूरी विस्थापन हो सकता है, लेकिन कब, जब कम से कम लंबाई होगा तब। अब यही बताओ दूरी कहाँ है, दूरी तो यही ना कहलाएगा, तो यही दूरी भी है और यही क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो समझ में आया, नहीं आया? तो ये अपने पास दूरी भी है दोस्तों और ये अपने पास क्या है, विस्थापन भी है दोस्तों, यही विस्थापन भी है। विस्थापन बताओ कितना हुआ है, विस्थापन बताओ कितना हुआ है, विस्थापन बताओ कितना है, यहां से यहां तक गया एजी है ना। चलो दूरी बताओ कितना है, एजी है। लेकिन इधर हटाए क्या दोस्तों, ये सब नोट कर लिए है ना आपने। तो अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर हम यहाँ पे देखिएगा, आसानी शब्दों में बात करेंगे, आसान शब्दों में ही यहाँ पे हम कह रहे हैं, क्या ये 2 पॉइंट समझ में आया है क्या? अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट अपने पास यही आता है। अगर हम यहाँ पे थे, यहाँ पे कोचिंग पर घर, यह मेरा घर था भाई, ये आकाश है, ये क्या है, यहाँ पर आकाश है। आकाश ने क्या किया भाई, यहाँ पे आया, कोचिंग पढ़ा और कोचिंग से पढ़ने के बाद कुछ लड़कों से मिलते हुए पहुंच गया अपने ही घर फिर से आकाश बेचारा। अभी बताओ दूर, यहाँ से चला था 3 किलोमीटर, यहाँ से चला 3 किलोमीटर और यहाँ से चला 4 किलोमीटर। अभी बताओ इसका विस्थापन कितना होगा और दूरी कितना होगा, दोनों का दोनों ही बताना है। ये क्या होगा विस्थापन और क्या होगा दूरी, चलो बताओ मुझे। विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ दूरी क्या हो गया, 4, 3, 7 किलोमीटर। दूरी कितना हो गया अपने पास, 7 किलोमीटर हो गया, जबकि विस्थापन बताओ कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। तो अपने पास विस्थापन के कई पॉइंट समझ में तो आना ही चाहिए आपको भाई, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ तो यह क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा ना यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं जो दूरी होता है दोस्तों कभी शून्य नहीं होता है, दूरी कभी शून्य नहीं होता है। दूरी शून्य हो, अरे भाई कुछ न कुछ यात्रा किया है, वह लंबाई है। अगर तय की गई लंबाई जो होता है कभी ये शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो होता है ये शून्य भी हो सकता है, कभी ऋणात्मक नहीं होगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा। यह कहीं भाई 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा और कुछ हो सकता है क्या? तो 0 हो सकता है, या तो 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लंबाई तो आएगा ना, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होता है विस्थापन, इतना याद रखिएगा। क्यों नहीं होता है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसी पॉइंट पर ही आया है। आगे बढ़ेगा तब तो फिर विस्थापन हो गया, आगे बढ़ गया ना, तो विस्थापन फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा इसका अलग से, बस इतने ही। तो यह विस्थापन होता है दोस्तों। विस्थापन हमेशा सदिश राशि होता है, जबकि दूरी अपने पास सदैव क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आया है? तो यहाँ से बताओ, यहाँ पर अगर लिखना पड़ेगा तो जो अपने पास विस्थापन निकल कर आ रहा है, विस्थापन को बार बार हम लोग चीज़ों में यूज करेंगे। जैसे अपने पास वेग हो गया, वेग बताओ क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो सदिश राशि है भाई, त्वरण बोल दिया। तो क्या त्वरण क्या समझ में आ रहा है, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो समझ में आ रहा है। यहाँ भी ये क्या है, सदिश राशि है, समझ में आ रहा है ना। जैसे ही बल बोला तो बल भी समझ में आ रहा है कि एक दिशा में हम कार्य लगाएंगे, जहां भी लगाएंगे, तो ये भी समझ में आ रहा है सदिश राशि है। अभी समझा रहे हैं कैसे पहचानेंगे आप भी। कार्य जैसे ही पहुंचा, कार्य पे आते ही तुरंत बोल दिया सर जी ये तो सदिश राशि नहीं है। अरे सर जी गजब हो गया यार, ये तो
तो इस पॉइंट को समझने के लिए क्या नोट कर लिया है सब आपने? अच्छा, नोट डाउन करिए अच्छे से, यानी कि एकदम लाजवाब एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम लाजवाब, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। अब जैसे हम बोल देते हैं भैया साहब सदिश राशि, क्या बोलते हैं भाई? सदिश राशि। अब कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिएगा। सदिश राशि जहां बोलेंगे तो इसका मतलब बोलना सत्य है। क्या है भाई साहब? सत्य है, मतलब साव है। इसी को क्या बोलेंगे? साव है, चोर नहीं है। जिसे हम लोग साव कहते हैं ना, उस साव को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सत्य बोलते हैं ना। ईमानदार जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब? इसी को ईमानदार बोलते हैं, ईमानदार बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ईमानदार बोलते हैं। और अदिश राशि को क्या बोलते हैं भाई? अदिश राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि को असत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असत्य बोलते हैं। समझिएगा, बहुत ही अच्छा खास टॉपिक है, आपके लिए समझ में आएगा। इसे का मतलब बेईमान बोलते हैं, चोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बेईमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेईमान। मेरा समझाने का मतलब यहाँ रहेगा, ये दो चीजें लेकर चलेंगे, ईमानदार और चोर से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। दो भाषाओं से लेकर आपको चलेंगे। तो सबसे पहला काम है, अगर दोस्तों इस प्रकृति का एक ही नियम होता है, अगर आप चोरी किए हो और एक ईमानदार है उसमें भी शामिल हो गया है, बाद में कभी ना कभी प्रकृति का ये नियम कहता है हमेशा जीत किसका होगा? उस ईमानदार का ही होगा। अगर कहीं झूठ बोला जा रहा है, एक इंसान सच पे अड़ा हुआ है, तो बताओ जीत किसका होगा? आजकल तो हमें लगा जो कलयुग के हिसाब से बोलेंगे सर असत्य का होता है, ठीक है असत्य का ही होगा भाई, लेकिन ऐसे प्रकृति के नियम के अनुसार चले तो बाद में सत्य का ही होता है दोस्त। आप देख लीजिएगा, विजय हमेशा और हमेशा किसका होता है? सत्य का होगा। ये प्रकृति का नियम कहती है भाई, हम नहीं कह रहे हैं, प्रकृति का नियम कहती है। तो ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे बोलने वाले हैं। तो सदिश, सदिश का मतलब समझ में आ रहा है ना? नाम लिखा था किसी का? हाँ, नाम क्या लिखा था? फ्लाइट मोड कर दीजिए। तो जहां पर हम बात करेंगे ये सत्य जहां बोलेंगे तो इसका मतलब सदिश है, जहां असत्य बोलेंगे या चोर बोलेंगे इसका मतलब क्या है? बेईमान है, असत्य है, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों हम बात करें, चोर जहां हो, चोरी किया हो बंदा और गुड़ा हो रहा है किससे? ईमानदार से या साव से। ईमानदार से अगर हो रहा है, पूरा लिख लेना, ईमानदार, चलो लिख लेते हैं, ईमानदार। ईमानदार से अगर गुड़ा हो रहा है तो हमेशा बताओ लड़ाई होगा दोनों में, तो किसका होगा भाई साहब? इन दोनों चोर और ईमानदार का हो रहा है तो हमेशा जीत बाद में होगा ही होगा। तो किसका होगा? ईमानदार ही आएगा। तो ईमानदार का मतलब क्या समझ में आया? बताओ, सदिश राशि ही आएगा। क्या आएगा? ईमानदारी आएगा। कौन आएगा? ईमानदार आएगा। अगर हम बोले चोर का, चोर में ही आए, सब लोग चोर है दोस्तों, सब के सब चोर है, तो सब के सब बाद में चोर ही कहलाएंगे, साव नहीं कहलाएंगे, तो चोर ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चोर ही कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब यानी कि अदिश राशि का सदिश में गुणा करते हैं तो सदिश राशि आएगा। क्या आएगा? सदिश राशि ही आएगा अपने पास। और अगर हम बात करें यहाँ पे अदिश राशि है और अदिश राशि से भाग दिया जाएगा तो बताओ क्या आएगा? अदिश राशि ही आएगा। क्या आएगा? अदिश राशि। ये ट्रिक जान जाइए, नहीं तो यही भड़ुआ खाली खेलोगे पूरा फिजिक्सिया में, और जिस दिन तोड़ना शुरू कर देंगे ना, तोड़ तोड़ के भगाएंगे यहाँ से, पूरा बुद्धि हरियर हो जाएगा। अभी मार नहीं रहे हैं तो बुद्धि से एकदम रामायण पे भाग रहा है, कौन कहाँ भाग रहा है? हाँ, जब मारेंगे ना तो पूरा बुद्धि एकदम हरियर हो जाएगा। और ऐसे नहीं मारेंगे, मारेंगे पूरा हाथ गाल लाल हो जाएगा, ताकि घर वालों को बुला के यहाँ लाओ एकदम से। तुम लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़िया चीज नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, यानी भाग दे रहे हैं, तो भी बताओ क्या आ रहा है? अदिश राशि आ रहा है। क्या आएगा? अदिश राशि। अगर इसी प्रकार हम लोग क्या बोले दोस्तों, यहाँ पर गुड़ा भी कर लिया, भाग भी कर लिया। गुड़ा भाग करे चाहे जो भी करते हैं, जोड़ते भी है, अगर चोर और ईमानदार को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा? और वैसे भी हम लोग जब बीमा लिखेंगे तो जोड़ नहीं आएगा, जब भी आएगा तो क्या कहेगा? गुड़ा आएगा और क्या आएगा? भाग। यही दो ही चीज मिलेगा आपको, तो हमेशा याद रखना। अगर सब एक और शर्त आएगा, एक शर्त और है इसका, अगर सब लोग ईमानदार हैं
सब लोग क्या है, ईमानदार है, और ईमानदार का गुणा ईमानदार में होगा, ईमानदार का गुणा ईमानदार में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आने वाला है, सब चोर आएंगे, सब के सब। और का ईमानदार है ये का, सब चोर। अरे भैया सब ईमानदार हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम क्या कह रहे हैं, सुख ही आपको पूरा जीवन, सब पूरे इस दुनिया में सबको सुख मिल जाए, दुख का कुछ एहसास हो तो दुख जाने का क्या क्या होता है नहीं जान पाएगा, तो वही जान ही नहीं पाएगा क्या होता है ये चीजें। समझ में आ रहा है ना, वही चीजें यहाँ पर भी है। तो ईमानदार जहाँ ईमानदार होते हैं, जहाँ सुख होता है वहाँ सुख रहे, और तो वहाँ दुख का एहसास नहीं होता है। समझ में आया ना, तो इसीलिए वो चीजें क्या होता है, बदल जाता है। तो ईमानदार जहाँ होते हैं वो दूसरे के ऊपर विश्वास खुद नहीं कहता है ये बेईमान है, कुछ कैसो भी सत्य बोलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं। तो वही बात है, ईमानदार का ईमानदार में गुणा हुआ, अदिश राशि का अदिश राशि में गुणा हुआ तो क्या आएगा, सदिश राशि है यह, सदिश राशि का सदिश राशि में गुणा हुआ तो अदिश राशि। और अगर हम बात करें ईमानदार और बटा ईमानदार हो जाए, ईमानदार का ईमानदार में भाग दिया जाए तो भी बताओ क्या हो जाएगा, ईमानदार का ईमानदार में भाग देंगे तो भी कितना आएगा, चोर ही आएगा। अर्थात यहाँ 4 पॉइंट निकले हुए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, और चौथा पॉइंट यहाँ पर है। 4 पॉइंट निकले हैं। ये 4 पॉइंट ही सदिश और अदिश राशि के जान है, जड़ है, यही निकालने का, पहचानने का। नहीं पहचान नहीं पाओगे पूरा, ऐसे सदिश राशि खत्म हो जाएगा। और शुरुआत में खाली नमूना चखाए थे, मेन बेसिक यहाँ पर है, उसका जड़िया यहाँ पर है, ये चीजें था, और यहाँ पे ये था, 3 चीज, इसको समझना है। बाकी और तो बाकी बेकार है। वो तो परिभाषा जो हम बताए थे ना, परिमाण दिशा जहाँ पाया जाता हो वो हर किताब में मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है ना, किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इस चीज को समझने का प्रयास करना, ये चीजें नहीं मिलेगा आपको, ये 4 पॉइंट जो बता रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं अगर अदिश राशि है और सदिश, यहाँ पे कौन सी राशि, अदिश, सदिश राशि है कि अदिश है, अदिश राशि है। ये अदिश राशि है और सदिश राशि का गुणा करेंगे तो सदिश राशि आ रहा है। अगर हम अदिश राशि ले रहे हैं और अदिश राशि से भाग दे रहे हैं तो फिर बताओ क्या आएगा, अदिश राशि ही आएगा। अदिश का अदिश में भाग देंगे तो चोर चोर ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साव भी है तो भी चोर है। तो यहाँ भी देखिएगा, तो अगर हम बोले यहाँ अपने पास क्या है, सदिश राशि है और सदिश राशि का गुणा हो रहा है तो अदिश राशि आएगा। और अपने पास यहाँ पर ये बताओ क्या है भाई साहब, सदिश राशि और सदिश राशि का भाग दिया जाए तो अदिश राशि। इसी प्रकार आपको यहाँ से समझाया जा सकता है, जैसे बल बराबर बताओ क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। जबकि हम बताएं त्वरण सदिश राशि है और जबकि ये अदिश राशि है। द्रव्यमान अपने पास, द्रव्यमान कितना हो, केवल और केवल इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परिमाण पाया जाता है। ये अदिश राशि है और यह सदिश राशि है, तो यह सदिश हो गया और अदिश हो गया, गुणा हो गया सदिश सदिश का भी। क्या बताया था, बताओ जल्दी से क्या आएगा, सदिश राशि आएगा क्या, तो अपने पास सदिश राशि आएगा। जो चीजें समझ गया ना तो निकालना सीख जाएगा, नहीं तो ऐसे पूरा फिजिक्स में याद करना सब चीजें, सदिश है कि अदिश याद नहीं होता, खाली 2-4 एग्जाम्पल याद कर लेते हो। और बात करें अगला, यही कार्य बराबर बोले तो कार्य बराबर बोलिए कितना हो, कार्य बराबर बल गुणा कितना होता है, बल गुणा विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन। अभी बताओ यहाँ पे ए भी सदिश राशि है क्या, विस्थापन, और बल भी अपने पास सदिश है, सदिश का सदिश गुणा हुआ तो अभी बताओ कितना आया, अदिश राशि आ गया। अभी बताओ कार्य क्या निकल कर आया, अदिश राशि आया कि नहीं है। जो चीजें मूल इकाई है आपका, ये जड़िया है, ये नहीं सीखा सब बेकार, सब का सब तहलका एकदम नहीं मचा पाओगे, सब का सब बेकार हो जाएगा। सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, ठीक ठाक है, यहाँ तक समझ में आया है। वीडियो पे लगाम लगाया जाए, रोक दिया जाए, आवाज नहीं आ रहा है, बुखा गए है क्या, खाना नहीं खाया है क्या, स्टॉप लगा दे, 2 गज की दूरी बस करिएगा।